आप सबका आनंद पूर्वक अभिनंदन। देखा जाए तो कहानी सुनाना अगली पीढ़ी के लिए हमारा दायित्व है। यदि हम कहानियों की केवल मार्केटिंग कर रहे हैं तो हम न केवल अपने पेशे के साथ बल्कि अपने बच्चों और उनके बच्चों के साथ भी अन्याय कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। अपने दर्शकों को कहानी के साथ प्रेरित, आकर्षक और शिक्षित करके कुछ अर्थ दें। हम सब कहानीकार हैं, जी हाँ, हम सब कहानियों के जाल में ही रहते हैं। लोगों के बीच कहानी कहकर ही ज्यादा मजबूत संबंध बनाए जा सकते हैं। और हाँ, अगर कहानी सुनाना महत्वपूर्ण है तो आपकी कहानी सुनाने की क्षमता या शब्दों को पिरोने की क्षमता या उनका प्रभावी ढंग से चयन करने की, उन्हें उपयोग करने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जी हाँ, आज की कहानी 2 प्रश्न खड़े करती है। आइए जाने क्या है वो प्रश्न। एक बार एक स्कूल की कक्षा में एक शिक्षक ने छात्रों से पूछा कि हम कार और गाड़ियों में ब्रेक्स क्यों लगाते हैं। कार और गाड़ियों में ब्रेक्स क्यों लगाते हैं। एक छात्र ने उठकर जवाब दिया, सर, कार को रोकने के लिए। दूसरे छात्र ने कहा, गाड़ी की गति सीमा को कम करने के लिए, उसे नियंत्रित करने के लिए सर। एक अन्य छात्र ने कहा कि सर, एक्सीडेंट से बचने के लिए। जल्दी ही सभी छात्रों ने इसी तरह के उत्तर दिए, मगर शिक्षक को अभी भी वो उत्तर नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, वो जवाब जो आउट ऑफ द बॉक्स था। अंत में शिक्षक ने स्वयं ही प्रश्न का उत्तर देने का फैसला किया। हाँ, उसने कहा, आप सबने जो उत्तर दिए मैं उन सब की सराहना करता हूं, मगर मेरा मानना है कि कार में ब्रेक्स हम इसलिए लगाते हैं कि उसे तेजी से चला सकें। जी हाँ, तेजी से चला सकें। यह सुनकर कक्षा में एक गहरा सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने भी इस उत्तर की कल्पना नहीं की थी। शिक्षक ने आगे बोलते हुए कहा, एक पल के लिए मान लें कि हमारी कार या हमारी गाड़ी में चलिए कोई ब्रेक नहीं है, तो हम कितनी तेजी से कार चलाने के लिए तैयार हैं। सोचिए, क्या आप कार का एक्सीलरेटर बिना किसी हिचक के दबा सकेंगे। कार में मौजूद ब्रेक्स ही हमें कार को तेजी से चलाने और अपने गंतव्य तक पहुंचने का साहस देता है। टीचर की इस रीजनिंग से सभी छात्र कन्विंस लग रहे थे, क्योंकि बगैर ब्रेक की गाड़ी को कौन भगाने या तेजी से चलाने की रिस्क लेगा या हिम्मत करेगा। उन्होंने कभी भी कार में इस तरह से ब्रेक्स के बारे में नहीं सोचा था। शिक्षक मुस्कुराए और बोलना जारी रखा, इसी को कहते हैं देखने का नजरिया। हमारे जीवन में भी कई ऐसे ब्रेक्स हैं जो हमें रोकते हैं। हमारे माता पिता, हमारे शिक्षक, मित्र हमारी भागती हुई जिंदगी में ब्रेक्स के समान ही कार्य करते हैं। वे हमसे सीधे सवाल पूछते हैं, हम जीवन में कैसी प्रगति कर रहे हैं, क्या निर्णय ले रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं, किस दिशा में चल रहे हैं। हम उनके प्रश्नों को ब्रेक्स के रूप में देखते हैं जो हमारी गति को बाधित करते हैं। लेकिन क्या होगा यदि हम उन्हें अपने समर्थक या उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट या सपोर्टर के रूप में देखें, जो हमें जोखिम लेने में सक्षम बनाते हैं। क्योंकि उनके ही ब्रेक्स रूपी सलाह से कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, हाँ, कभी पीछे हटना पड़ता है, ताकि हम एक लंबी या बड़ी छलांग लगा सकें। संभव है बिना उनके हस्तक्षेप के हम फिसल सकते हैं, दिशा खो सकते हैं या दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें यह समझने की जरूरत है कि हमारे जीवन में ब्रेक्स हमें पीछे धकेलने के लिए नहीं है। ब्रेक्स बाइंडर्स भी नहीं है, बल्कि वे पहले की तुलना में तेजी से आगे बढ़ने में हमारी मदद करने के लिए हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच सकें। सभी छात्रों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। मुकेश शर्मा जी का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चैनल है, कहानियों का अनोखा अंदाज। और इन अनोखी कहानियों में वो अपना अनोखा अंदाज लाते हैं। ये जो एक्चुअली इन्होंने ब्लॉग शुरू किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसमें एक वेरी इंटरेस्टिंग मॉरल ऑफ द स्टोरी भी है, विच मीन्स कि आप सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे हैं, उसका एक सबक भी है। टू माई माइंड, व्हाट मुकेश शर्मा इज डूइंग टुडे इज एक्चुअली क्रिएटिंग ए कंटेम्पररी पंचतंत्र। आप जरूर देखिएगा कहानियों का अनोखा अंदाज, मुकेश शर्मा। शिक्षक ने फिर आगे कहा, अच्छा चलो, आज का दूसरा और अंतिम सवाल खूब सोचकर जवाब देना। सभी छात्र उत्सुकतावश शिक्षक को देख रहे थे। तब टीचर ने पूछा, हम सब लोग घरों में, ऑफिस में, दुकानों में ताले क्यों लगाते हैं।
खास तौर पर जब हम वहां नहीं होते हैं। सभी छात्रों ने एक साथ कहा, चोरों बदमाशों से घर को, दुकानों को सुरक्षित रखने के लिए सर। टीचर ने कहा, क्या ये तुम सबका फाइनल उत्तर है? सबने एक दूसरे का मुंह देखा और कहा, हाँ सर, यह हमारा फाइनल है। तब टीचर ने कहा, मोटे तौर पर देखा जाए तो तुम्हारा उत्तर गलत नहीं है, पर मेरा मानना है कि ताले शरीफ लोगों के लिए होते हैं। वे जब किसी के घर जाते हैं या किसी दुकान पर जाते हैं और ताला लगा हुआ देखते हैं तो वापस लौट जाते हैं, मगर चोरों और बदमाशों का काम तो ताला तोड़ना ही होता है और मौका देकर वो उस काम में लग जाते हैं। सभी छात्र एक बार फिर टीचर के जवाब से लाजवाब हो गए। कहानी खत्म। देखें क्या सीखा हमने इन आउट ऑफ द बॉक्स कहानियों से? यही कि इफ एवरीवन इज थिंकिंग अलाइक देन समबडी इज नॉट थिंकिंग, समबडी इजंट थिंकिंग। किसी भी क्रिएटिव प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए प्रेरणा का होना महत्वपूर्ण है। एक व्यक्ति को बड़े बदलाव लाने के लिए लीक से हटकर सोचना होगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन के शब्दों में, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, यस, इमेजिनेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। नॉलेज इज लिमिटेड, इमेजिनेशन एनसर्कल्स द वर्ल्ड। बहुत से लोग सोचते हैं कि चीजें वैसे ही ठीक हैं जैसे वे हैं, और इसीलिए वे उनमें कभी भी सुधार की नहीं सोचते। और अगर आप दुनिया की और अपनी मदद करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बॉक्स के बाहर सोचना शुरू करना होगा, यानी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। किसी ने सच ही कहा है, जी हाँ, कि टेलीफोन का आविष्कार पोस्टकार्ड के लगातार सुधार करने से नहीं हुआ था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से ही टेलीफोन हमारे हाथ में आया। अगली बार फिर सुनेंगे ऐसी ही कोई प्रेरणादायक कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।